अभी हमने देखा कि डोंट शूट लेड, उसने कहा कि डोंट शूट मतलब मुझे मारना मत। समवन शाउटेड एंड नो वन डिड, और किसी ने उसे शूट नहीं किया, किसी ने उसे नहीं मारा, किसी ने उसे गोली नहीं मारी। देन वेयर देयर वॉज अनदर फ्रीज अप ऑन द पैरापेट एंड अनदर, और एक के बाद एक अलग सब फ्रीज मतलब जो जर्मन के सोल्जर्स से धीरे धीरे बाहर आने लगे। कीप योर हेड्स डाउन, आई टोल्ड मैन्स इट्स अ ट्रिक बट इट वॉजेंट। मुझे लगा कि अभी ये धीरे धीरे सब सोल्जर्स बाहर आ रहे हैं, उसके दुश्मन बाहर आ रहे, तो मैंने क्या कहा अपने सोल्जर्स को कि सब अपना सर नीचे रखो, ये लगता है इन लोग की कोई चाल है, बट ऐसा नहीं था। क्या हुआ, मेरे को क्या लगा कि मैं ऑफिसर था उनका बड़ा, जो जिम मैकफियर्सन था, उसे क्या लगा कि ये जर्मन के सोल्जर्स की कोई चाल है कि वो लोग धीरे धीरे हमारे करीब आना चाहते हैं करके। तो उन लोग ने क्या, जर्मन जो मैकफियर्सन था, जिम मैकफियर्सन था, उसने क्या कहा अपने सोल्जर्स को कि कीप योर हेड्स डाउन, अपने सर को, हेड को नीचे रखो, ये इट्स अ ट्रिक, ये उन लोग की चाल है, बट इट वॉजंट, पर ऐसा कुछ नहीं था। वन ऑफ द जर्मन वॉज वेविंग अ बॉटल अबाउ द हेड। एक जो जर्मन का सोल्जर्स था वो क्या कर रहा था, अपने सर के ऊपर एक बॉटल को ऐसे ऐसे करके वो बॉटल लेके हिला रहा था। वो बॉटल लेके क्या कह रहा था, इट्स अ क्रिसमस डे टॉमी, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी, वी हैव स्नैप्स। इधर स्नैप्स का मतलब क्या है, स्नैप्स किसे कहा गया है, तो अ जर्मन ड्रिंक मेड फ्रॉम ग्रेन्स जो ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन्स के अंदर से एक ऐसी ड्रिंक, ऐसी की कोई पीने की चीज़ बनाई जाती है जर्मन के अंदर, तो उसे क्या कहते हैं कि स्नैप्स कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, स्नैप्स। तो वो क्या कहते हैं, वो जो सामने जर्मन का एक सोल्जर था वो अपने हाथ में बॉटल लेके हिला के क्या कह रहा था कि इट्स अ क्रिसमस डे, आज क्रिसमस का दिन है टॉमी मतलब जो ब्रिटिश के सोल्जर्स, मतलब ये जिम मैकफियर्सन और वो लोगों को क्या कह रहा था कि आज क्रिसमस का दिन है, इट्स अ क्रिसमस डे, वी हैव अ स्नैच, वी हैव सॉसेजेस क्या है, वो भी एक खाने की डिश है जर्मन के अंदर। तो वी हैव सॉसेजेस, वी मीट यू, यस, हम तुम्हें मिलना चाहते हैं, वी मीट यू मतलब हम तुम्हें मिलना चाहते हैं, सर यस, क्या तुम मिलोगे, यस मतलब यहाँ क्या गया, वी मीट यू, यस मैं तुम्हें मिलना चाहता हूँ, यस। बाई दिस टाइम देयर वेर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टूवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड एंड नॉट अ राइफल बिटवीन देम। क्या हुआ, ये किस्सा हुआ, तब तक तो बहुत सारे धीरे करके बहुत सारे जो जर्मन सोल्जर्स हैं वो धीरे धीरे वो ट्रेंचेस में से निकल के हमारी तरफ आने लगे, और किसी के पास भी राइफल नहीं थी, मतलब वो कोई गोली वोली चलाने के या कोई सिकंजे या तो कोई उन लोग चाल के अंदर नहीं आ रहे थे, वो लोग जेन्युइनली एक दूसरे को क्रिसमस विश करने के लिए आ रहे थे। वो लोग धीरे धीरे डजन्स मतलब धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ रही थी, वॉकिंग टूवर्ड्स अस, हमारी ओर आ रहे थे, नो मैन्स लैंड, जहाँ अभी तक कोई नहीं दिख रहा था, जहाँ अभी तक कोई नहीं दिख रहा, नो मैन्स लैंड मतलब जहाँ अभी तक कोई नहीं दिख रहा था, वहाँ से धीरे धीरे करके लोग आ रहे थे हमारी तरफ, और उनके पास राइफल नहीं थी, हमें दिख रहा था कि उनके पास राइफल नहीं है, वो बिना राइफल के आ रहे हैं। लिटिल पायरेट मॉरिस वॉज द फर्स्ट अप, कम ऑन बॉयज व्हाट आर वी वेटिंग फॉर। और हमारी साइड से जो पहला इंसान था जिसी ने बोला कि किस बात की हम वेट कर रहे हैं, हम भी चलते हैं उनसे मिलने के लिए। तो जो लिटिल प्राइवेट मोरिस था उसने क्या कहा, वो पहला बोला कि कम ऑन बॉयज, चलो लड़कों हम किसकी वेट कर रहे हैं, हम भी चलते हैं, वॉट आर वी वेटिंग फॉर, एंड देन देर वॉज नो स्टॉपिंग दैम। और क्या हुआ कि वहाँ, और फिर हमें कोई नहीं रोक सकता था, यहाँ से हम चले आ रहे थे, वहाँ से उन लोग चल के आ रहे थे। आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, आई वॉज द ऑफिसर, आई शुड हैव स्टॉप देम देर एंड देन, मुझे उन्हें रोकना चाहिए था वहीं और वहीं रोकना चाहिए था। आई सपोज बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन अकर्ड टू देम आई शुड, पर ऐसा मेरे को ऐसी कोई गुंजाइश नहीं लगी कि मुझे उन्हें रोकना चाहिए था, वो ये सब किस्सा होए जा रहा था और मैं किसी को रोक नहीं पा रहा था और मैं किसी को रोकना भी नहीं चाह रहा था। एंड देर वॉज नो स्टॉपिंग, आई वॉज द ऑफिसर, मैं ऑफिसर था, आई शुड हैव स्टॉप देम, मैं उन्हें रोक सकता था वहीं का वहीं। आई सपोज बट द सच्चाई क्या है, बट द ट्रूथ इज दैट आई नेवर एवन अकर्ड टू मी, ये पहली बार मेरे साथ हो रहा था, ये कभी मेरे साथ पहले नहीं हुआ था। I should also all along their lines and hour I could see
मेन्स वॉकिंग स्लोली टूवर्ड्स वन अनदर। जब तक दोनों जो बॉर्डर की लाइंस आ रही थी बॉर्डर, तब तक क्या हुआ कि धीरे धीरे उनके आदमी, उनके मेंस हमारे आदमियों को मिल रहे थे। हमारी जो बॉर्डर लाइन पे थे उनकी बॉर्डर लाइन से हम वो आदमी मिल रहे थे। आई कुड सी बीन वॉकिंग स्लोली। मैं देख सकता था कि उन लोग धीरे धीरे हमारी तरफ चल चल के आ रहे हैं ग्रे कोट में। जर्मन के लोगों का कौन सा कोट था? ग्रे कोट था। और खाकी कोच मीटिंग इन द मिडल। और जो ब्रिटिश के कोच था, ब्रिटिश का कोच का कलर कौन सा था? खाकी था। कौन सा था? खाकी था। तो क्या हुआ कि जब तक मैं किसी को रोक सकता, पर मेरे की रोकने की इच्छा नहीं थी, पर अगर मैं जब तक किसी को रोकता तब तक मैं क्या देख रहा था कि उनके आर्मी वाले और हमारी आर्मी वाले एक दूसरे को मिल रहे थे। ग्रे कोट और खाकी कोट एक दूसरे को मिल रहे थे बीच में, बीटिंग इन द मिडल। बीच में किसके बीच में? दो बॉर्डर के बीच में, जर्मन की बॉर्डर और ब्रिटिश की बॉर्डर के बीच में ये ग्रे कोट वाले और खाकी कोट वाले मिल रहे थे। एंड आई वॉज द वन ऑफ देम। और मैं भी उनमें से एक था। आई वॉज पार्ट ऑफ इट। और मैं भी इनका ही एक हिस्सा था। इन द मिडल ऑफ द वॉर के बीच में युद्ध चल रहा था ना उस टाइम पे, जर्मन और ब्रिटिश का युद्ध चल रहा था। तो ये ब्रिटिश का जो वॉर चल रहा था, ब्रिटिश और जर्मन का, ये जर्मन और ब्रिटिश के वॉर के बीच में, इन द मिडल ऑफ द वॉर वी वर मेकिंग पीस। हम क्या शांति और अमन बनाए रख रहे थे। क्या बनाए रख रहे थे? शांति और अमन। मेकिंग पीस। पीस मतलब शांति। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम इसका अंदाज़ा, यू कैनॉट इमेजिन मतलब तुम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकती। डियरेस्ट कोनी उसकी वाइफ को कहता है कि माई फीलिंग एज आई लुकड इन टू द आइज ऑफ ए फ्रीज ऑफिसर। तुम ये चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगा सकती थी कि मैं क्या महसूस कर रहा था जब मैंने एक फ्रीज ऑफिसर मतलब जो जर्मन का ऑफिसर है उसकी आंखों में देखा। हु अप्रोच मी एंड हैंड आउटस्ट्रेच, जिसने मेरी आंखों में देखा और अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हाथ मिलाने के लिए। हैंस वुल्फ ही सेड, उसने अपना नाम क्या बताया? हैंस वुल्फ। क्या बताया उसने? अपना नाम हैंस वुल्फ बताया। ग्रिपिंग माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, उसने उसका हाथ ऐसे अच्छे से पकड़ा, उसको बराबर हाथ अपना उसने अपना हाथ मिलाया। आई एम फ्रॉम डसलड्रॉफ, आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, हैप्पी क्रिसमस। क्या कहता है कि मेरा नाम हैंस वुल्फ है, मैं कहाँ का हूँ? डसलडॉफ का हूँ और मैं सेलो बजाता हूँ। आई प्ले सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा के अंदर मैं सेलो प्ले करता हूँ। हैप्पी क्रिसमस। नाउ व्हाट इज सेलो? अ सेलो इज़ अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक अ लार्ज वायोलिन। वायोलिन की जैसा जो बड़ा सा एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो म्यूज़िक के काम आता है, उसे क्या कहते हैं? सेलो। तो वो जो हैंस वुल्फ था जो जर्मन का आर्मी था, वो क्या कह रहा था कि मैं कौन हूँ? हैंस वुल्फ हूँ, मैं डसल ट्रॉफ से आया हूँ, मैं सेलो बजाता हूँ ऑर्केस्ट्रा में और हैप्पी क्रिसमस। फिर क्या होता है कि उसने अपना नाम हैंस वुल्फ बताया। फिर ये जो जिम मैकफियर्सन था उसने क्या कहा? कैप्टन जिम मैकफियर्सन। आई रिप्लाइड मतलब मैंने उसे जवाब दिया कि मैं कौन हूँ? कैप्टन जिम मैकफियर्सन हूँ। एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू, तुम्हें भी हैप्पी क्रिसमस। आई एम अ स्कूल टीचर, मैं कौन? क्या कहता है वो कि मैं एक स्कूल टीचर था डॉर्सेट में। कहाँ? डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के वेस्ट डॉर्सेट में वो वहाँ क्या था? स्कूल टीचर। मतलब जिम मैकफियर्सन कौन था? वो स्कूल टीचर था डॉर्सेट के अंदर इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड के वेस्ट में वो एक स्कूल टीचर था। डॉर्सेट, ही स्माइल्ड। अच्छा बोलते हैं ओ डॉर्सेट से हो तुम, और ऐसे करके वो हंसा। आई नो दिस प्लेस, क्या कहता है? मैं ये जगह को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। वी शेड माई रम रेशन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेजेस। हमने क्या कहा? जो आर्मी लोग होते हैं वहाँ ठंड होती है, तो ठंड से बचने के लिए क्या पीते हैं वहाँ के लोग? ड्रिंक्स करते हैं, अल्कोहल का सहारा लेते हैं, क्योंकि उससे क्या है? ठंड कम लगती है। तो वो क्या कहता है कि वी शेड माई रम रेशन मतलब ये एक अल्कोहल है जिसे हम रम कहते हैं। तो वो जो ब्रिटिश का सोल्जर था जो जिम मैकफियर्सन था, उसने क्या कहा? उसने अपनी जो रम थी वो हैंस वुल्फ के साथ शेयर की, और उसने क्या दिया? हैंस वुल्फ ने उसे क्या दिया? जर्मन के जो सोल्जर था उसने क्या दिया? सॉसेजेस दिए। एंड वी टॉक, और हम बातें करने लगे। कोनी हाउ वी टॉक, और वो कह रहा है वो जो उसकी वाइफ को लेटर लिख रहा था वो कह रहा है कि कोनी मतलब उसकी वाइफ को एड्रेस कर रहा है कि कोनी, और हम लोग कैसे बात कर रहे थे? कैसे? कि ही
स्पोक नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट। कैसे बात कर रहे थे? ही ऑलमोस्ट परफेक्ट, ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश। क्या कह रहा था ये? इसमें जो जिम मैकफियर्सन क्या कहते हैं कि कोनी हम बात कर रहे थे, पर कैसे बात कर रहे कि उसको बहुत अच्छी तरह से पूरी इंग्लिश आती थी। क्या होता था? He spoke almost perfect English, but it turned out that he had never set a foot in Dorset. उसे इंग्लिश बहुत अच्छी तरह से आती थी, पर पता चला कि वो कभी डॉर्सेट आया ही नहीं है। वो कभी डॉर्सेट, उसने पैर भी नहीं रखा है डॉर्सेट में। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, और वो कभी इंग्लैंड भी नहीं आया है। डॉर्सेट तो क्या, चलो इंग्लैंड भी वो कभी नहीं आया है, पर फिर भी उसे इतनी अच्छी इंग्लिश आती थी। ही हैड लर्न ऑल द हिज न्यू ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम हिज स्कूल एंड फ्रॉम हिज रीडिंग बुक्स इन इंग्लिश। उसे वो इंग्लिश कहाँ से सीखी? उसने जो इंग्लिश जो थी, ही लर्न न्यू ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के बारे में और इंग्लिश के बारे में, इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसके बारे में उसने कहाँ पढ़ा था? कि बुक्स रीड करता था। वो क्या करता था? वो बुक्स रीड करता था। और उसका फेवरेट ऑथर कौन सा था? थॉमस हार्डी। थॉमस हार्डी उसका फेवरेट ये था, ऑथर था, राइटर था, जिसकी वो बुक पढ़ता था। उसकी फेवरेट बुक कौन सी थी? फार फ्रॉम द मैडी क्राउड। फार फ्रॉम द मैडी क्राउड, बराबर है। सो आउट देयर इन नो मैन्स लैंड वी टॉक एट बाथसेबा एंड गैब्रियल ओक एंड द सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। हमने जहाँ से कोई नहीं दिख रहा था, फ्रॉम द नो लैंड, जहाँ पहले कोई नहीं दिख रहा था, आज हम वहाँ किससे बात कर रहे थे? बातें करे जा रहे थे हम, जो जर्मन के सोल्जर्स के साथ ब्रिटिश के सोल्जर्स बातें करे जा रहे थे। और किस किस चीज़ के बारे में? वी टॉक अबाउट द बाथ साहिबा एंड गैब्रियल ओक एंड द सर्जन ट्रॉय एंड डॉर्सेट। डॉर्सेट के बारे में। ही हैड अ वाइफ, उसकी एक वाइफ थी, एक एंड वन सन, और एक बेटा था। बॉर्न जस्ट 6 months अगो, 6 महीने पहले ही उसका बेटा बॉर्न हुआ था। एज आई लुकड अबाउ मी देयर वेर हर्डल्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। और जब मैंने अपनी आंखें उठा के ऊपर देखा तो मैं क्या देख रहा था कि खाकी और ग्रे कोट वाले, मतलब ब्रिटिश और जो जर्मन की आर्मी है, वो लोग क्या कर रहे थे? एक दूसरे से मिल रहे थे, एक दूसरे को गले लगा रहे थे, एक दूसरे से बातचीत कर रहे थे। और वो बहुत अच्छा सिनेरियो था। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग। कोई स्मोक कर रहा था, कोई हंस रहा था, कोई बातें कर रहा था, कोई पी रहा था, कोई खा रहा था। हैंस वुल्फ एंड मी आई शेयर्ड व्हाट वाज लेफ्ट ऑन ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। क्या कहा? वो जो हैंस वुल्फ और मैं, हम लोग दोनों क्या कर रहे थे? हम लोग दोनों ने क्या शेयर किया कि तुमने जो मुझे क्रिसमस का केक बना के भेजा था, तुमने जो मुझे क्रिसमस का केक बना के भेजा था ना कोनी, वो मैंने किसके साथ शेयर किया? हैंस वुल्फ के साथ शेयर किया, और उसे बहुत पसंद आया। ही थॉट दैट द मार्जीपान वॉज द बेस्ट ही हैड एवर टेस्टेड। वो क्या कहता है? ही थॉट द मार्जीपान वॉज द बेस्ट। मार्जीपान किसे कहते हैं? मर्जीपान, अ स्वीट कवरिंग ऑन द केक मेड फ्रॉम शुगर, एग एंड आलमंड। किससे बनता है मर्जीपान? किसे कहते हैं? कि एक ऐसी मिठाई जिसको कवरिंग ऑन द केक, ऐसी कोई स्वीट डिश होती है, स्वीट होती है, जो केक के ऊपर लगाई जाती है, जी वो जो बनती किससे है? शुगर, शक्कर से, एग से एंड आलमंड, बादाम से। ये 3 चीज़ से बनाई गई चीज़ों को अगर केक के ऊपर कोटिंग, केक को कवर किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? मार्जीपान। क्या कहते हैं? मार्जीपान। तो वो क्या कह रहा था? जो तुमने जो मेरे को क्रिसमस का केक भेजा था, वो खाकर हैंस वुल्फ ने क्या कहा कि ये जो मैंने मार्जीपान खाया है वो अब तक का बेस्ट एवर था। वी अग्रीड अबाउट एवरीथिंग। उसने भी ये चीज़ पे अग्री किया और मैंने भी उस चीज़ पे अग्री किया। एंड ही वॉज माई एनिमी, और वो तो मेरा दुश्मन था। बट देर वॉज अ क्रिसमस पार्टी लाइक इट कोनी। बट एक वो तो था, भले वो मेरा दुश्मन, पर मैं वो चीज़ पे अग्री कर रहा था। और ये अब तक की क्रिसमस की बेस्ट पार्टी थी। ये अब तक की क्रिसमस की बेस्ट पार्टी थी, और अब तक ऐसी पार्टी कभी नहीं हुई। अब आगे हम अगले वीडियो में देखेंगे।